पटाखा फूटा था और आप जो तस्वीरें वहां पर देख रहे हैं महत्वपूर्ण है, उनको आप दिखाते रहे रतीश। लेकिन इस बीच में हमारे साथ कानपुर के सांसद, बीजेपी सांसद सत्यदेव पचौरी साहब जुड़ गए फोन लाइन पर। पचौरी साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। अभी हम तस्वीरें देख रहे हैं इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी और परिवार के तमाम लोग बीपी जोगदंड जो के कानपुर के पुलिस कमिश्नर हैं उनके पास पहुंचे हैं और हमारे संवाददाता बता रहे हैं वहां पर मौजूद हैं कि वो सरेंडर करने पहुंचे हैं। इस पर आपकी टिप्पणी क्या है? चूंकि कल आपने बात कही कि स्थानीय पुलिस उनका उत्पीड़न कर रही है, इसलिए अब सरेंडर पर आप क्या कहेंगे? नहीं करना, देखिए कानून से भागना नहीं चाहिए। ये बात मैंने पहले भी कही थी, आज भी कह रहा हूँ। और कानून अपना काम करेगा जी। कानून गुण और दोष के आधार पर निर्णय करेगा। और मुझे पुलिस की निष्पक्षता पर कोई संदेह नहीं है। पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई करेगी और जो भी दोषी होगा उसको संदिग्ध होगा। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आप कह रहे हैं कि पुलिस की निष्पक्षता पर आपको कोई संदेह नहीं है, लेकिन कल आपने कहा कि स्थानीय स्तर पर उत्पीड़न हुआ है। कल हमने आपका बयान देखा। नहीं, मैंने ये नहीं कहा होगा। मेरे ख्याल में आपने जो भी हो, मैंने नहीं कहा होगा। वो बह के मारे भाग गए। देखिए, वो बह के मारे भाग गए ये। अच्छा, तो अभी आप कह रहे हैं कि आपने कल नहीं कहा, वो बयान हम आपको दिखा सकते हैं। लेकिन खैर, आप ये बताएं कि अभी जो सरेंडर किया है, क्या पहले नहीं करना चाहिए था इरफान सोलंकी को? जरूर करना चाहिए था, भागना ही नहीं चाहिए। मतलब अभी तक भागना ही नहीं चाहिए। अभी तक पुलिस के सामने जो उनकी हाजिरी नहीं हुई वो गलत थी। है ही है भाई, गलत है ही है। आप क्यों कानून से कैसे भाग सकते? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका पचौरी साहब हमसे बातचीत करने के लिए। अब सत्यदेव पचौरी ये कह रहे हैं कि भागना नहीं चाहिए था, फरार नहीं होना चाहिए था, कानून के सामने हाजिर होना चाहिए था। और आज वो कह रहे हैं कि उनको पूरा विश्वास है कि कानपुर की पुलिस निष्पक्षता के साथ काम करेगी। वापस चलते हैं, वहीं कानपुर आपको लिए चलते हैं। रतीश त्रिवेदी हमारे संवाददाता आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। वहां पर बीपी जोगदंड के आवास के सामने ही खड़े हुए हैं। रतीश, आज तो पचौरी साहब कह रहे हैं कि कोई उत्पीड़न नहीं हुआ। आपने जरूर उनकी बात सुनी होगी। बिल्कुल, देखिए ये सियासी दांव होता है। कल सांसद सत्यदेव पचौरी कुछ और कह रहे थे और आज कुछ और कह रहे हैं। तमाम दबाव भी पड़ते हैं क्योंकि जिस इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी के समर्थन में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी कोई ट्वीट नहीं किया, कोई बयान नहीं दिया। उनके परिजन खुद इस बात को महसूस कर रहे थे और कह रहे थे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के सांसद द्वारा खुलेआम समर्थन करना और कहना कि कानपुर पुलिस जी बिल्कुल ठीक है। रतीश हमारे साथ बने रहिए। अभी जो थोड़ी देर पहले सरेंडर करने के लिए जब इरफान पहुंचे, उस वक्त का दृश्य क्या था? उस वक्त आपने जो सवाल पूछे, उस वक्त पुलिस कमिश्नर ऑफिस में मौजूद है और इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी यहाँ पे आ चुके हैं। जो फरार चल रहे थे उनसे बात कर लेते हैं। इरफान, कहाँ थे आप? आपकी आंखों में आंसू है इरफान। इरफान कहाँ थे आप? बोलिए। इरफान कहाँ थे आप? इरफान आंखों में आंसू क्यों है आपके? इरफान आंखों में आंसू क्यों है आपके? इरफान कहाँ थे आप लोग? कहाँ थे आप लोग? इरफान कहाँ पे थे? इरफान रो क्यों रहे हैं आप? इरफान क्यों रो रहे हैं? इरफान रो क्यों रहे हैं आप लोग? सरेंडर करने आए? इरफान जवाब दीजिए, बहुत सारे सवाल है इरफान, सवाल बहुत सारे हैं। इरफान आंखों में आंसू क्यों हैं आपके? बस आप लोग दुआ करिए जल्दी। इरफान को जवाब दीजिए, कहाँ घूम रहे थे आप लोग? कहाँ फरार थे? इरफान जवाब दीजिए, आंखों में आंसू क्यों हैं आपके? इरफान जवाब दीजिए। इरफान जवाब दीजिए, कुछ तो बताइए, कहाँ थे आप लोग? क्यों भागे थे आप? कहाँ थे आप लोग? इरफान बताइए, इरफान कहाँ थे? इरफान बताइए। इरफान देखिए, इरफान और रिजवान कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। दोनों आ गए हैं पुलिस ऑफिस में और बीपी जोगदंड जो कमिश्नर हैं उनसे मिलने जा रहे हैं। आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। पूरा परिवार है उनके साथ, उनके बच्चे हैं, उनकी पत्नी हैं। हमने काफ़ी कोशिश की है और अब वो कमिश्नर साहब के कमरे में जा रहे हैं। पुलिस कमिश्नर ऑफिस में मौजूद है और इरफान सोलंकी। देखा आपने, यही वो तस्वीरें हैं
अभी कुछ मिनटों पहले, शायद बमुश्किल 5 मिनट हुए होंगे, जब इरफान सोलंकी ऐसे पहुंचे अपने भाई रिजवान सोलंकी के साथ पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड के आवास पर समर्पण करने के लिए। कई दिनों से फरार, पुलिस के हाथ नहीं लग रहे थे, और जब कुर्की की बात सामने आई, जब दूसरी कार्रवाइयों की बात सामने आई, तो सरेंडर करने पहुंचे। अमिताभ वाजपेयी उनके साथ वहां पर पहले से मौजूद थे, समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता। देखिए तस्वीरें एक बार फिर से आप देख लीजिए। ऐसे पुलिस कमिश्नर के आवास पर पहुंचे इरफान सोलंकी सरेंडर करने के लिए, और ये तस्वीरें सबसे पहली हैं, और ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव हैं एबीपी गंगा पर, जो इस वक्त आप देख रहे हैं। और ये एक बड़ा सियासी और नाटकीय घटनाक्रम कहा जा सकता है। ये तस्वीरें अपने आप में पूरा बयान है। इरफान सोलंकी की आंखों में आंसू थे। हमारे संवाददाता लगातार मुस्तकिल उनसे पूछते रहे कि आप कुछ कहें, आप कहां थे, आप कहां घूम रहे थे, आप कहां फरार थे, लेकिन किसी बात तक कोई उत्तर नहीं। रतीश के पास चलते हैं। इस सारे घटनाक्रम पर वो लगातार नजर बनाए हुए हैं। और रतीश, ये जो तस्वीरें आपने दिखाई हमारे दर्शकों को, पहली और जरूरी और एक्सक्लूसिव तस्वीरें रतीश, इसके बाद अब बहुत सारे सवाल अपने आप खड़े हो जाते हैं। पहले तो आप ये बताएं कि कितने लोग अभी इस वक्त बीपी जोगदंड के आवास पर भीतर मौजूद हैं, और उसमें नेता कितने, राजनीतिक लोग कितने हैं, इसके बाद क्या प्रक्रिया हो सकती है, कानूनी प्रक्रिया, हमारे दर्शकों को जरूर बताएं रतीश। देखिए इरफान और बिल्कुल आपको सबसे पहले वो दफ्तर ही दिखा देते हैं, जो कमरा दिखा देते हैं जहां पर इस समय मीटिंग चल रही है और जहां पर बातचीत हो रही है। इरफान सोलंकी अपने भाई रिजवान सोलंकी के साथ यहां पर पहुंचे हैं। उनका पूरा परिवार है, उनके बच्चे भी उनके साथ हैं, उनके ताऊ हैं, उनके चाचा हैं, उनकी पत्नी है, उनकी बहनें हैं, और जो पुलिस कमिश्नर कानपुर हैं बीपी जोगदंड, इसके साथ ही ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी अंदर हैं। बाहर हम देख रहे हैं कि सुरक्षा के लिए तमाम सुरक्षाकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं, जो सीओज हैं, जो एसीपीज हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। इरफान के तमाम भाई अरशद, फरहान अंदर मौजूद हैं, और इसके साथ ही जो उनके चाचा हैं अंकल सरताज, वो भी हैं। अभी इससे पहले हाजी इकबाल अंदर गए थे, वो भी उनके ताऊ हैं। तो तमाम जो पूरा परिवार है वो मौजूद है एक एक करके। अच्छा, कुछ दस्तावेज भी लाए गए हैं जो कमिश्नर के सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। लेकिन जो आगे की प्रक्रिया है वो ये है कि सरेंडर होने के बाद अरेस्टिंग होगी, क्योंकि काफ़ी गंभीर धाराओं पे मुकदमे लिखे गए हैं। जो दूसरा मुकदमा लिखा गया जाजबाऊ ग्वालटोली थाने में, उसमें काफ़ी गंभीर धाराएं हैं, 467, 68, 69, 71, 72, 420, 120B, 420, तमाम ऐसी गंभीर धाराएं हैं जिसमें गिरफ्तारी होगी। सरेंडर कर दिया है, अब अरेस्टिंग होगी, और उसके बाद जो कानून सम्मत, विधि सम्मत जो कार्रवाई है वो की जाएंगी। लेकिन जो तमाम पुलिस के अधिकारी हैं वो भी बाहर मौजूद हैं, और अंदर पूरी प्रक्रिया चल रही है। इरफान और रिजवान अपनी सफाई पेश कर रहे हैं कमिश्नर के सामने, बीपी जोगदंड के सामने, और बता रहे हैं कि वो कहाँ थे। पुलिस के पास भी एक लंबी फहरिस्त है, क्योंकि 10 नवंबर को आखिरी बार इरफान कैमरे पर नजर आए थे या टीवी पर नजर आए थे, उनकी तस्वीर सामने आई थी, और 10 नवंबर के बाद आज 2 दिसंबर है। इतने लंबे अंतराल में इरफान कहाँ रहे, कहाँ गए। पुलिस की टीमें लगातार इरफान को देश भर में छान रही थी, ढूंढ रही थी, लेकिन इरफान नहीं मिल रहे थे। पुलिस की टीमें पहुंचती थी, लेकिन इरफान कहीं और निकल जाते थे। आज जब हमने बात करी इरफान को, सबसे पहले बात करने की कोशिश की कि वो कहाँ थे, लेकिन इरफान कुछ नहीं बोले। उनके परिवार भी उनको दबाव दे रहे थे, पीछे से गाड़ी से आवाज़ आ रही थी उनकी पत्नी की, उनकी जो बहनें बैठी थी गाड़ी में, कि वो कुछ ना बोले। तो ये पहले से ही पूरा परिवार तय करके आया था कि मीडिया के सामने कुछ नहीं बोलना है, जो कुछ बोलना है पुलिस कमिश्नर के सामने अंदर जो कमरे में बोला जाएगा और अपनी सफाई को पेश किया जाएगा। ये तमाम समर्थक और पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं, कैंप ऑफिस है ये। इरफान के तमाम समर्थक हम देख पा रहे हैं बाहर भी मौजूद हैं। हालांकि गेट बाहर बंद कर दिया गया था, जो अंदर आ पाए उनको आने दिया गया, और बाहर पुलिस का बंदोबस्त काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर किया गया है। और जो अंदर बातचीत चल रही है अब कुछ देर बाद पता चलेगी, लेकिन काफ़ी ज़बरदस्त इंतजाम यहाँ पर किए गए। इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी अपनी सफाई को पेश कर रहे हैं। जो डीसीपीज़ हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, और जो एसीपीज़ हैं वो भी मौजूद हैं। तमाम जो इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी अपनी सफाई को पेश कर रहे हैं कमिश्नर के सामने। और बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।